पार्ट 19 के एंड में हमने देखा था जयसू सेनियान को वादा करता है कि वो संजी का पूरा ध्यान रखेगा। उसके बाद सेनियान उसे कहता है कि अगर उसने संजी को कभी हर्ट किया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। ये कहकर वो वहीं पर सो जाता है। अगले दिन जयसू के उठने से पहले ही सेनियान वहाँ से चला गया था। फिर जयसू का एक कलीग उसे बताता है कि उसने कल रात को उसकी गर्लफ्रेंड को कैरियोके में उस लड़की के साथ बात करते हुए देखा था जो कुछ दिन पहले ऑफिस के नीचे हंगामा कर रही थी। ये सुनकर जयसू समझ जाता है कि संजी जियांग से मिली थी, इसलिए वो जियांग के पास जाता है और उसे कहता है कि उसने आज तक उसे बहुत ही परेशान किया है पर उसने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर उसने संजी को परेशान करने की कोशिश की तो उसके लिए उससे बुरा कोई नहीं होगा। ये वार्निंग देकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर संजी ऑफिस में एक प्रोजेक्ट का आइडिया निकालती है जिसे सुनकर बॉस उसकी तारीफ करते हैं और उसी की आइडिया को फॉलो करने को कहते हैं। साथ ही बॉस सेलू को थोड़ा सुनाता है कि वो उसके सीनियर पोस्ट पर होने के बावजूद कोई आइडिया नहीं निकल पाती है। उसके बाद सेलू संजी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मीटिंग के बाद वो उसे कहती है कि अगर उसके पास कोई आइडिया था तो सबसे पहले वो आइडिया उसे बताना चाहिए था, क्योंकि ये इस कंपनी का रूल है, सबसे पहले आइडियाज अपने सीनियर को बताने होते हैं। उसके बाद वो उसे टोंट मारते हुए कहती है कि जो दूसरे के बॉयफ्रेंड्स चुराती है वो रूल्स का क्या ही ध्यान रखेगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसकी बातें सुनकर संजी को बहुत ही गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं कहती है। थोड़ी देर बाद सेनियान उसे कॉल करके ऑफिस के बाहर बुलाता है क्योंकि वो कल ही वापस जाने वाला था। ये सुनकर वो उसके सामने रोने लग जाती है। सेनियान उसे चुप कराता है और कहता है कि अब वो बच्ची नहीं रही जो ऐसा रो रही है, लेकिन संजी उसे और कुछ दिन यहीं पर रुकने के लिए कहती है। पर सेनियान उसे कहता है कि घर में उसे कुछ काम है इसीलिए उसे जाना पड़ रहा है। संजी फिर भी सैड लग रही थी। ये देखकर सेनियान समझ जाता है कि शायद उसके ऑफिस में ही कुछ गड़बड़ हुआ है। संजी उसे प्रॉब्लम बताने ही जा रही थी तभी जयसू वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर वो टॉपिक को चेंज कर देती है। लेकिन सेनियान जयसू को बता ही देता है कि उसकी बहन ऑफिस के कुछ प्रॉब्लम की वजह से उदास है। उसके बाद वो उन्हें बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जयसू उससे पूछने लग जाता है कि उसे कौन परेशान कर रहा है। ये कहकर वो उसके ऑफिस के अंदर जाने लगा था लेकिन संजी उसे रोक लेती है। उसके बाद ऑफिस से वापस जाते टाइम जयसू उससे पूछता है कि ऑफिस में क्या हुआ था। संजी कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। तभी जयसू कहता है कि तो फिर वो क्यों रो रही थी, अगर वो अभी भी सैड फील कर रही है तो उसके सामने रो सकती है, और अगर यहाँ पर उसका दिल नहीं लग रहा है तो वो कुछ दिनों की छुट्टी लेकर उसके साथ घर चल सकती है, या फिर अगर उसे कंपनी में काम करने का मन नहीं कर रहा है तो वो अपना जॉब भी छोड़ सकती है। संजी कहती है कि वो फिर से उसके पेरेंट्स की तरह बात कर रहा है। तभी जयसू कहता है कि वो उसके बॉयफ्रेंड से थोड़ा ज्यादा ही बनना चाहता है जिस पर वो रिलाई कर सकती है। ये कहकर वो उसके फोरहेड पर किस करता है। तभी संजी भी उसे गले लगा कर कहती है कि वो भी उसके लिए वो इंसान बनना चाहती है जिसके साथ वो अपनी खुशी और दुख शेयर कर सकता है। उसके बाद जयसू उसे बताता है कि उसे पता है वो जियांग से मिली थी लेकिन उसने उसे वार्न कर दिया है, अब वो आगे से उसे परेशान नहीं करेगी। फिर वो उसे ये सब बातें उसके साथ शेयर करने के लिए कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि वो सब कुछ अकेले ही सहे। संजी कहती है कि उसने उसे जियांग से मिलने वाली बात नहीं बताई क्योंकि अब वो बड़ी हो चुकी है और उसने सोचा था कि उसे ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करनी चाहिए, और आपसे वो उसे टेंशन लेने से मना करती है क्योंकि वो उसे और बुली करने नहीं देगी। ये सुनकर जयसू तो उसे देखने ही लग जाता है और आपसे उसकी जीभ बड़ी हो चुकी है, ये कहकर वो उसे प्यार से गले लगा लेता है। अगले दिन संजी के ऑफिस में एक सिलेक्टर के साथ बॉस की मीटिंग होती है जहाँ उस सिलेक्टर को उसका प्रेजेंटेशन काफी पसंद आता है। साथ ही में संजी उन्हें और भी कई सारे आइडिया सजेस्ट करती है जो उस सिलेक्टर को काफी ज्यादा पसंद आता है और वो इस डील के लिए मान जाते हैं। उसके बाद उनके बॉस काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और इस खुशी में सबको बोनस देने का प्रॉमिस करते हैं। ये देखकर सब लोग संजी की तारीफ करने लग जाते हैं। फिर जयसू से कॉल करके नया अपार्टमेंट दिखाने के लिए बुलाता है जो संजी के कैंपस के काफी पास था। ये 2 BHK अपार्टमेंट था जो काफी सुंदर और बड़ा था, इसीलिए संजी उसके रेंट के लिए फिक्र करने लगती है। जयसू कहता है कि उसे इसके रेंट की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो इसके रेंट को अफोर्ड कर सकता है। ये कहकर वो उसे अपार्टमेंट का दूसरा चाबी देता है। उसके बाद संजी अपने डॉर्मेट्री लौटती है जहाँ पर काम करते वक्त उनका एसी बंद हो जाता है, इसीलिए वो डॉर्मेट्री के इंचार्ज को कॉल करती है और इसके बारे में बताती है, लेकिन इंचार्ज कहता है कि अभी तो काफी रात हो चुकी है इसीलिए सुबह तक उसे ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। फिर उसे जयसू का कॉल आता है और वो उसे इसके बारे में बताती है। तभी जयसू कहता है कि वो उसके पास आ रहा है, उसके बाद वो अपने न्यू अपार्टमेंट आ जाएंगे। संजी अपने कुछ सामान पैक करती है और जयसू के साथ
उनके न्यू अपार्टमेंट शिफ्ट हो जाती है। अपार्टमेंट में जैसू संगजी को शावर लेने को कहता है क्योंकि गर्मी से उसे काफी परेशानी हुआ होगा। संगजी कुछ देर में नहा कर आती है। तभी जैसू तो आराम से बस गेम खेल रहा था। संगजी तो उसके सामने आने से शर्मा रही थी, इसीलिए दरवाजे के बाहर से ही उसे चुपके से देख रही थी। उसके बाद जैसू उसे बुलाता है। तभी संगजी अपना लैपटॉप लेके बैठ जाती है और कहती है कि अभी उसे बहुत सारा काम है, लेकिन जैसू उसे अपने साथ गेम खेलने बिठा लेता है और वो दोनों काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। तभी संगजी को याद आता है कि उसे तो अपना काम करना है, इसीलिए वो उठकर काम करने लग जाती है। लेकिन उसके बाद जैसू के नाइट वेयर के बटन में फंस जाता है, जिसे निकालने के लिए संगजी को जैसू का बटन खोलना पड़ता है, जिससे दोनों करीब आ जाते हैं और करीब आते आते जैसू उसे किस कर लेता है। उसके बाद संगजी थोड़ा नर्वस होने लगती है। ये देखकर जैसू उसे कहता है कि उसे तो कल ऑफिस में काम भी करना है, इसीलिए उसे रेस्ट करना चाहिए। संगजी भी यहाँ कहकर जल्दी से रूम के अंदर चली जाती है। अगले दिन जैसू दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वेकेशन में जितने भी दिन होंगे वो दोनों ही रहेंगे, लेकिन अभी दोनों ही काम में बिजी होने वाले हैं, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो अभी कुछ दिन अपने काम में फोकस करेंगे और उनका सारा काम खत्म होने के बाद वो सारा टाइम एक साथ स्पेंड करेंगे। उसके बाद सिनकट होता है और फिर से अगले दिन संगजी जैसू के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर ऑफिस चली गई थी। साथ ही में वो अपना ट्रैवल प्लान जैसू के सामने रख कर गई थी। जैसू उनमें से एक जगह ढूंढता है उन दोनों के ट्रैवल के लिए। इधर फाइनली संगजी के इंटर्नशिप का लास्ट दिन आ जाता है और वो सभी स्टाफ्स को थैंक यू कहती है और गिफ्ट्स देती है। उसके बाद बॉस उसके डिजाइन टैलेंट की बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं और ये भी कहते हैं कि अगर उसे जॉब करनी है तो वो यहीं पर जॉब कर सकती है। दूसरी ओर जैसू के कंपनी का नया गेम लॉन्च होते ही काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, जिससे सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इधर संगजी सेलू का भी शुक्रिया अदा करने जाती है और कहती है कि उसने किसी का बॉयफ्रेंड नहीं चुराया है। अगर वो जियांग की बेस्ट फ्रेंड है तो उसे उसको साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।